साथियों, आप सबको सादर नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, सागर एकेडमी के YouTube चैनल पर हम आपको गणित पढ़ाने के साथ साथ बीच बीच में तमाम प्रेरक प्रसंगों पर जानकारी देते रहते हैं। इसी कड़ी में साथियों, हमने तय किया है कि अपने स्वतंत्रता सेनानियों, शहीदों और महापुरुषों के जन्मदिन के अवसर पर, उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर, उनके विषय में हम आपसे चर्चा करेंगे। यदि हमारी बातें आपको अच्छी लगें, आपको समझ में आए, तो आप सागर एकेडमी के YouTube चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तो साथियों, इसी कड़ी में आज हम आपसे एक बहुत ही महान महिला स्वतंत्रता सेनानी के संदर्भ में चर्चा करेंगे। उनके वीरता के विषय में सुनकर आपको भी आश्चर्य होगा। पश्चिम बंगाल में बूढ़ी गांधी के नाम से चर्चित मातंगनी हाजरा जी एक ऐसी महिला स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनका बचपन बेहद गरीबी और मुफलिसी में बीता। उनके पिता एक छोटे किसान थे, साधारण किसान थे। मातंगनी जी का विवाह उन्होंने बचपन में ही, बहुत कम उम्र में ही 60 वर्षीय एक व्यक्ति के साथ कर दिया था। मात्र 18 वर्ष की अवस्था में मातंगनी विधवा हो गई। यही नहीं, इसके बाद उनके सौतेले बेटों ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। वह एक झोपड़ी बनाकर रहने लगी। लोगों के घरों में काम करके, मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन किसी तरह से करने लगे। लोगों से बातचीत के दौरान आजादी की लड़ाई के विषय में, स्वतंत्रता संग्राम के विषय में कुछ सुनती जानती थी। बहुत ही सामान्य जीवन था उनका। 62 वर्ष की अवस्था में उनकी झोपड़ी के सामने से सन 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान एक जुलूस जा रहा था। उस जुलूस में मातंगनी भी शामिल हो गई और उस जुलूस में शामिल होने के बाद फिर तो धीरे धीरे वह स्वतंत्रता संग्राम के तमाम कार्यक्रमों में शामिल होने लगे। कई बार जेल भी गए और धीरे धीरे उस इलाके में लोग उन्हें बूढ़ी गांधी के नाम से जानने लगे। उन्होंने एक चरखा ले लिया था बाद के दिनों, उससे सूत काटती थी। इसी के बाद साथियों, सन 1942 का वह समय आया जब महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया, आह्वान किया और करो या मरो का नारा दिया। इस आंदोलन में मातंगनी हाजरा जी भी कूद पड़ी। हजारों की संख्या में एक जुलूस निकला। उस जुलूस में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल थी। जुलूस ने तय हुआ कि जगह जगह सरकारी दफ्तरों पर तिरंगा लहराया जाएगा, सरकारी दफ्तरों पर कब्जा करेंगे। एक थाने के सामने जब जुलूस पहुंचा, पुलिस ने चेतावनी दिया कि आप लोग पीछे हट जाइए, नहीं तो पुलिस गोली चला देगी। जुलूस में शामिल लोग रुक गए, कुछ लोग पीछे भी हटने लगे। लेकिन 72 वर्ष की महिला, बूढ़ी गांधी के नाम से चर्चित मातंगनी हाजरा जी, उनके ऊपर एक अजीब सा जुनून सवार था। वो नहीं रुके। उन्होंने तिरंगा हाथ में लिया और आगे बढ़ते रहे। पुलिस रोकती रही, चेतावनी देती रही,
लेकिन मातंगनी कहां मानने वाली थी, वो बढ़ती रही। पुलिस ने कहा कि गोली चला देगी, लेकिन मातंगनी नहीं रुकी और पुलिस ने गोली चला दिया। गोली मातंगनी के हाथों में लगी, उनका एक हाथ घायल हो गया। उन्होंने तिरंगा दूसरे हाथ से संभाला और आगे बढ़ती रही। पुलिस ने फिर चेतावनी दिया, रुकने को कहा, लेकिन मातंगनी नहीं मानी। वो वंदे मातरम, भारत माता की जय का नारा लगाती रही और आगे बढ़ती रही। पुलिस ने तीसरी बार फिर चेतावनी दिया रुकने को, मातंगनी नहीं मानी और इस बार पुलिस ने सीधे गोली उनके माथे पर चला दी। मातंगनी को माथे पर बीचों बीच गोली लगी, वो गिर पड़ी, लेकिन गिरने के बाद भी उन्होंने तिरंगा जमीन पर नहीं गिरने दिया, तिरंगा अपने सीने पर लगा लिया। वंदे मातरम, भारत माता की जय का नारा वह मरते दम तक, आखिरी सांस तक लगाती रही और तिरंगे को अपने सीने से लगाकर वह शहीद हो गई। तो साथियों, एक ऐसी महान महिला शख्सियत जिनके संदर्भ में आपने जाना, जो बेहद गरीबी मुफलिसी में पैदा हुई, पली बढ़ी और जीवन उनका ऐसे ही गरीबी मुफलिसी में बीता। उन्होंने देश के लिए इतनी बड़ी शहादत दी, कुर्बानी दी। उनके विषय में सुन करके, जान करके उनके प्रति एक श्रद्धा और आस्था मिश्रित सम्मान का भाव पैदा होता है। तो साथियों, आदरणीय स्वतंत्रता सेनानी बूढ़ी गांधी मातंगनी हाजरा जी को सत सत नमन करते हुए आज हम अपनी बात को यहीं समाप्त करते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।